वेलकम बैक। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एम्ब्रियोजेनी के ऊपर बेस्ड। तो एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। बेसिकली जो एम्ब्रियोजेनी होती है वो डाइकोट और नॉनकोट में उसकी जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो दोनों सेम होती हैं और बाद में थोड़ा सा अंतर आता है। जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो मेल गेमेट है वो फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। जाइगोट जो है, अब हम इसी को देखेंगे। जाइगोट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट अंडरगोज अनइक्वल डिवीजन टू फॉर्म अपर लार्जर बेसल सेल एंड लोअर टर्मिनल सेल। अब जो टर्मिनल सेल है इससे एम्ब्रियो प्रॉपर की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको एम्ब्रियोनल सेल भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सेल। अब ये जो दोनों प्रकार के सेल हैं इनमें साइमल्टेनियसली ग्रोथ होगी, साइमल्टेनियसली डिवीजन होगी, लेकिन यहां पर हम पहले बेसल सेल की बात करेंगे। जो बेसल सेल है इसमें क्या होता है, बेसल सेल में 6 to 10 times transverse divisions होती है, which leads to a formation of long tube-like structure which is known as suspensor। ये है सस्पेंसर। सस्पेंसर का मुख्य कार्य क्या होता है, हमें मालूम है जैसे ही जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उसके साथ साथ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है which is formed as a result of triple fusion, जो ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जिसकी फॉर्मेशन होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। और अब ये जो डेवलपिंग जाइगोट है जितनी भी न्यूट्रिशन है ये सारी एंडोस्पर्म से लेगा। अब जैसे इसके सराउंडिंग में जो भी न्यूट्रिशन होगी जब इसको कंज्यूम कर लेगा तो फिर जो सस्पेंसर होगा, सस्पेंसर इस डेवलपिंग जाइगोट को पुश करेगा टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। फूड लेडन टिश्यू की ओर पुश करना ही सस्पेंसर का मुख्य कार्य है। अब इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन जब होती है, द सेल व्हिच लाइज टुवर्ड द माइक्रोपाइल, इसमें क्या होता है ये लार्ज साइज का हो जाता है और इसमें वैक्यूल की अपीयर हो जाती है, अपीयरेंस हो जाती है। इस सेल को हम बोलते हैं हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम या हॉस्टोरियल सेल। एंड द सेल व्हिच लाइज टुवर्ड्स द टर्मिनल सेल, इट आल्सो गेट्स डिफरेंशिएटेड एंड इज नोन एज हाइपोफाइसिस। इसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्लियर? तो जो टर्मिनल सेल होता है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल दैट फॉर्म्स हॉस्टोरियम एंड द सेल टुवर्ड्स द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सेल फॉर्म्स हाइपोफाइसिस। जो हाइपोफाइसिस होता है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रूट कैप एंड रेडिकल। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के जो रूट कैप और रेडिकल का थोड़ा सा पार्ट जो होता है उसकी फॉर्मेशन हाइपोफाइसिस से होती है, बाकी की फॉर्मेशन जो एम्ब्रियो प्रॉपर इससे होती है। तो ये था बेसल सेल। अब हम बात करते हैं टर्मिनल सेल की या एम्ब्रियोनल सेल की। जो एम्ब्रियोनल सेल होता है इसमें पहले आपने ये समझना है 3 डिमेंशनल। इसमें 2 वर्टिकल डिविजन होती हैं, जैसे ये है सपोज एम्ब्रियो सेल, तो एक इस एंगल के ऊपर होगी, ऐसे 2 सेल होगी, फिर दूसरी इसके राइट एंगल के ऊपर होगी। क्लियर? तो ऐसे होगी तो 2 सेल बन जाएंगे, ऐसे हो जाएगी तो 4 सेल बन जाएंगे। अब 4 सेल बनने के बाद ये 2 वर्टिकल डिवीजन हुई, फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी ऐसे। अगर इसको मैं ऐसे काटूंगा ट्रांसवर्सली तो क्या होगा, 8 सेल बन जाएंगे, 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे। तो इस प्रकार जो एम्ब्रियोनल सेल है या टर्मिनल सेल है उसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होती हैं और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 टायर और 4 टायर, 2 टायर बनते हैं, 4 सेल, 4 सेल टायर एंड 4 सेल टायर। अब क्या होता है उसके बाद जो टायर होता है which lies towards the suspensor, it forms hypocotyl and part of root cap and radicle। ये आपने याद रखना है। जो सस्पेंसर का जैसे जो टायर ऊपर की तरफ होगा which lies towards hypophysis या सस्पेंसर की तरफ होगा, उससे किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइपोकटाइल की, एंड पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। उसके बाद जो दूसरा टायर होगा इससे टायर which lies away from the suspensor, इससे एपिकोटाइल
प्ल्यूम्यूल एंड कॉटिलिडन। इन तीन चीजों की फॉर्मेशन होगी। क्लियर बात है? जो दो टायर बनेंगे 4-4 सेल के, जो टायर सस्पेंसर की तरफ होगा उससे हाइपोकटाइल एंड पार्ट ऑफ रूट कैप एंड रेडिकल। उसके बाद जो दूसरा होगा टायर 4 सेल का, उससे एपिकोटाइल, प्ल्यूम्यूल और कॉटिलिडन की फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल्स हैं टू टायर, इसमें फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होना शुरू हो जाएंगे। पेरिक्लाइनल डिवीजन मींस डिवीजन पैरेलल टू द सरफेस। जैसे ये सेल है, इसके ऐसे सरफेस पैरेलल, जिससे क्या हो जाएगा, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे इसमें 1 2 ऐसे 3 ऐसे पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे, जिससे चलते क्या होगा, 3 रीजन डिफरेंशिएट हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा रख देते हैं। 3 रीजन डिफरेंशिएट हो जाएंगे। सबसे बाहर आउटर डर्मेटोजन, मिडल ग्राउंड मेरिस्टम और सेंट्रल प्रोकेंडी। ये 3 रीजन डिफरेंशिएट होंगे, जो कि बाद में ये सारे एपिडर्मल टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, ये ग्राउंड टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे जैसे कॉर्टेक्स वगैरह है, और ये कैंडिल की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद फिर क्या होता है, जो प्ल्यूम्यूल होता है इसकी ग्रोथ कम होती है, और जो कॉटिलिडन्स हैं इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ये हार्ट शेप बन जाता है पहले, और फिर अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको एक्वायर कर लेता है। ये प्ल्यूम्यूल है, ग्रुप ऑफ सेल्स, दिस इज प्ल्यूम्यूल, और ये 2 कॉटिलिडन है जो कि एक्सटेंसिव ग्रोथ होने के कारण डेवलप करते हैं। तो ये है डाइकॉट एम्ब्रियोजेनिक। अब मोनोकॉट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन बनता है, बाकी जो स्टेजेस होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही।